स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 को सोल्व करेंगे जो हमारे लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल दे रखा है। तो इसमें दो थ्योरम हैं जिनके बेसिस पे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए, फर्स्ट थ्योरम है इसमें साइन फॉर्मूला। थ्योरम 1 है साइन का फॉर्मूला एक। पहले हम इसको ड्राइव करेंगे, आप अच्छे से समझिए इसमें क्या दे रखा है। इन एनी ट्रायंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स दैट इज ए ट्रायंगल ए बी सी। मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई ए। कैपिटल है और ये स्मॉल सी है मेरा, ठीक है। देखिए, ये हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे ट्रायंगल लेके चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो इस तरह की अब जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, इसमें मैंने मान लो ये वर्टेक्स लिखा, यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ ए बी सी, ये मेरा वर्टेक्स है। मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पर बी वर्टेक्स है, यहाँ पर ए सी आया है, इसके बी वर्टेक्स के अपोजिट में साइड हमने मान ली बी, यहाँ पर ए बी है, ये सी एंगल है मेरा यहाँ पर। तो इसके अपोजिट में मेरा यहाँ पर जो साइड है ये कैपिटल सी है मेरी, ठीक है, सॉरी स्मॉल सी है ये, ठीक। और ए बी यहाँ पर एंगल बनता तो इसके अपोजिट में ये साइड मेरी ए रहेगी। आप याद रहे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ए बी सी, बी के अपोजिट में बी साइड होगी, ए सी ए बी के अपोजिट में देखिए यहाँ पर ए साइड है, सी जो एंगल उसके अपोजिट में सी, ये मेरी साइड है। ये इनके नाम लिखे मैंने यहाँ पर, आप अच्छे से देखिए। अब देखिए, इसमें हम एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। मैं ट्रायंगल को इस तरह की बनाता हूँ, थोड़ा सा ये सी है यहाँ पर और इसका नाम ए है। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको प्रोड्यूस करके इसका नाम लिख दिया मैंने एच, ठीक है। तो अब देखिए, प्रूफ यहाँ पर है इन ट्रायंगल, देखिए बी सी एच, आप अच्छे से देखिए बी सी, बल्कि यहाँ पर मैं इसका नाम डी लिखता हूँ। ये मेरी साइड थोड़ी सी, ये एच है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डी था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी है, इस बात को ध्यान रहे। तो ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ बी सी डी। देखिए यहाँ पे 90 का है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये मेरा 90 का एंगल है। यहाँ पर ये मेरा एंगल 90 डिग्री का है। स्टूडेंट, इस ट्रायंगल को लेने से पहले मैं एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, मैं ये ट्रायंगल लेके चलता हूँ। ट्रायंगल तो मुझे ये भी लेनी है, बी सी डी भी लेनी है। पहले मैं लेके चलता हूँ बी ए डी। देखिए ए बी डी, आप समझिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन ए। साइन ए क्या होता है, देखिए ये एंगल लिया मैंने, आपको ध्यान होगा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है मेरा सी, और यहाँ पर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया सी, तो ये हो जाता है एच बाई सी। मतलब साइन ए की वैल्यू मुझे मिलती है, या सी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो सी है मेरा स्मॉल में है और ये एच। यहाँ तक एक बात आप समझिए, मैंने ट्रायंगल लिए बी ए डी, तो मैंने कहा जो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई एच होता है, एच बाई सी लिखा मैंने यहाँ पर और साइन ए लिया यहाँ पर। अब दूसरा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एंगल मेरा ये सी एंगल है, आप समझिए ये पूरा का पूरा जो एंगल बनता है, ये और ये दोनों जो एंगल 1 और 2 है, जो ये एंगल बनता है सी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होता है। मान लीजिए ये इसको मैंने सी एंगल कहा, 1 को, ये एंगल सी है, तो एंगल जो 2 की वैल्यू क्या होती है, आप देखिए एंगल 2 मेरा बनता 180 माइनस में सी। आप इस बात को समझिए, ठीक है। अब हम इसको यूज करना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पर ये 90 का है। फिर यहाँ पर हम साइन का फॉर्मूला लगाना चाहेंगे। मैं साइन यहाँ पर लिखूंगा 2, लिख लेता हूँ एंगल 2, दैट इज एच बाई, यहाँ पर मुझे मिलता है ए। आप समझिए साइन 2 की वैल्यू थी 180 माइनस में सी बराबर में एच बाई ए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ए साइन 180 माइनस, आपको ध्यान होगा साइन 180 माइनस में थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। इस रूल को भी यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये मिलता है मुझे साइन
देखिए यहाँ पे सी ही मिलता है, दैट इज इक्वल टू एच। यहाँ पर एच की वैल्यू ये थी, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। यहाँ पर आप समझिए बात को, एच मैंने 2 बार निकाला, पहले ट्रायंगल ली है ए बी डी, अब ली है बी सी डी, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ से मिलता मुझे सी साइन ए बराबर है, देखिए यहाँ पे एच था, और यहाँ पर मुझे मिला है ए साइन सी। तो देखिए हम इसको चेंज करते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, मीन्स क्या मिलता है साइन ए बाई ए और साइन सी बाई सी। सिमिलरली हम इन सभी को प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी, दैट इज साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी बाई स्मॉल सी। तो स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम बार बार यूज़ करेंगे, थ्योरम हमारी, आप इसको अच्छे से देखिए। थ्योरम सेकंड देखिए, कोसाइन फॉर्मूला है, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। इसमें हमें प्रूव करना ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2 बी सी, यहाँ पे बी सी है तो इसके अकॉर्डिंग, और कोस एंगल ए है यहाँ पे। सिमिलरली बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस में 2 सी ए कोस बी, जिसका भी स्केयर हम निकाल रहे हैं वहाँ पर एंगल वही आएगा। सी स्केयर ये यहाँ पे स्मॉल में है, थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन ना हो, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी कोस सी। देखिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेके चलते हैं ए बी सी, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ए सी आया यहाँ पर, तो बी वर्टेक्स यहाँ पे इसके अपोजिट में जो होगा ये साइड मेरी बी होगी, ठीक है। बी सी है यहाँ पर, और ए वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है ये ए होगी। अब देखिए बी सी वर्टेक्स यहाँ पे इसके अपोजिट में वो साइड सी है मेरी। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका नाम डाल दिया मैंने एच, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा ये बी डी है, मतलब बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये कंस्ट्रक्शन हमने की है। तो अब देखिए सॉल्यूशन इसका, इन ट्रायंगल हम लेके चलते हैं बी सी डी, बी सी डी। देखिए एंगल डी यहाँ पे 90 डिग्री का है, आपने पाइथागोरस पढ़ी है 10th क्लास में बाय पीजीटी थ्योरम। ये क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका हम यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पर, आप अच्छे से देखिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 एंगल डी, तो मैं लिखता हूँ बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये मेरा डी सी प्लस में बी डी स्क्वायर, ये मेरा यहाँ पे जो एच, देखिए ये तो मेरे लिए परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज था। तो बी सी की जगह पे मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर। आप देखिए अब जो डी सी है, देखिए डी सी ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो पार्ट है, आप समझिए बात को। मैं डी सी की वैल्यू यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर। डी सी को मैं लिख सकता हूँ ए सी माइनस में ए डी, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसको लिखा मैंने ए सी माइनस में ए डी स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर, बी डी जो था मेरा एच, तो एच स्क्वायर हो गया। अब आपको याद होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ए सी स्क्वायर माइनस में 2ac इंटू ए डी प्लस में ए डी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए जो ए सी है इसको हमने लिखा है एज इट इज़, प्लस में ए डी को लिख देता हूँ मैं एज इट इज़, इस पार्ट को आगे लिखा, माइनस में 2ac इंटू ए डी, देख सकते हैं, प्लस में एच स्क्वायर। आप अच्छे से समझिए इस बात को, ठीक है। तो देखिए अगेन हम एक ट्रायंगल लेके चलते हैं बी ए डी में, इन ट्रायंगल बी ए डी। मैं यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 90 का एंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 90, तो यहाँ पे भी। फिर यहाँ पर बाय पीजीटी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए थी यहाँ पे सी स्क्वायर, और ए डी की जो वैल्यू हमने एज इट इज लिखा, प्लस में बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप बी डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर था हमारा, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस में ए डी, हमें क्या मिलता है, ये था मेरा ए सी
स्टूडेंट इस स्टेप के बाद में एक बार दोबारा से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, डीसी की जगह पे मैंने लिखा है यहाँ पर AC माइनस में AD प्लस, इस BD को ना लिखो, अभी एज इट इज़ लिखो, एच ना लिख के हम इसको। इस स्टेप के बाद मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देखिए AC माइनस AD, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं AC स्क्वायर माइनस में 2AC इंटू AD, प्लीज़ सी केयरफुली, प्लस में देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अभी हमने आपको ये बताया था कि ट्रायंगल BAD लेके चलते बाय पाइथागोरस, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD प्लस BD। तो देखिए यहाँ पर जो मिला है, इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, एज इट इज़ लिखा मैंने, माइनस में देखिए यहाँ पर 2AC AD यहाँ पर एज इट इज़ लिखा, प्लस में इसी स्टेप को लिखा मैंने AD प्लस BD स्क्वायर। तो AD प्लस BD की जगह पे मैं AB यूज़ करना चाहूँगा। आप देखिए ये A स्क्वायर, और AC की जगह पे देखिए आप, AC क्या था मेरा, AC की जगह पे मैंने लिखा B स्क्वायर माइनस में 2AC, AC की जगह पे मैंने लिखा B, और AD एज इट इज़ प्लस AD प्लस BD, अभी आपके सामने बताया मैंने, ये बनता है मेरा AB स्क्वायर। ठीक है, देखिए A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस में 2AB। थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ABD, देखिए AD बाई AB इक्वल टू कोस A होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अब AD की वैल्यू मुझे निकालनी है, AB एज इट इज़ लिखा, और ये कोस A, देखिए AB की वैल्यू A की जगह पे तो मैंने लिखा C, और ये हो गया कोस A। तो आप समझिए, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ AD की जगह पे, देखिए क्या मिलता है, C कोस A प्लस AB की जगह पे हम लिखेंगे C स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस में 2BC कोस A। ये हमारी थ्योरम सेकंड है। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है, सिमिलरली आप अदर पार्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कोस A। यहाँ पर याद रखने का यही पैटर्न है कि यहाँ पर A स्क्वायर आया तो यहाँ पर एंगल आएगा कोस A, यहाँ पर BC है तो यहाँ पर 2BC। आप सभी सिमिलैरिटी जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको याद रखिए। तो ये हमारी दो थ्योरम है, इन्हीं के बेसिस पे थोड़ा सा और आगे हम बताना चाहेंगे। देखिए आप, जो भी हमने कोसाइन का फॉर्मूला बताया इसी को देखिए, ये था A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस में 2BC कोस A है। कई बार आपको कोस A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कोस A की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस साइड को ही साइड लिखता हूँ मैं, तो ये मिलता 2BC कोस A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर हो गया। सी केयरफुली साइड चेंज किए तो सिंबल भी चेंज हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। तो कोस A की वैल्यू मिलेगी आपको B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर अपॉन 2BC। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कोस B की वैल्यू होगी, ये देखिए यहाँ पे C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। एंगल यहाँ पे था तो यहाँ पर A को स्प्रेड किया था, B है तो B को स्प्रेड किया, 2CA। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कोस C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में 2AB। तो स्टूडेंट ये दो तीन आइडेंटिटीज़ हैं जिनको याद करके आप जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 3.5 उसको सोल्व कर पाएंगे। तो अब एक्सरसाइज को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC, A इक्वल टू साइड A दे रखी है 18, साइड B दे रखी है 24, साइड C दे रखी है 30। आपको निकालना कोस A कोस B कोस C। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को ड्राइव करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल लेके चलता हूँ मैं। देखिए ABC, मैं आपको बताना चाहूँगा जो A के अपोजिट में जो साइड होगी ये A होगी, C के साइड अपोजिट में, इसके अपोजिट में देखिए ये होती है मेरी साइड C, और B के अपोजिट में यहाँ पे साइड B बनेगी। और वैसे भी यहाँ पे अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, कोस A का फॉर्मूला बताया था जो था B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर अपॉन में 2BC। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए B की वैल्यू थी 24 का स्क्वायर, C की वैल्यू 30 स्क्वायर माइनस A की वैल्यू है 18। उसके बाद में 2 गुणा में देखिए यहाँ पे 24 गुणा में 30। देखिए बस कैलकुलेशन है, 24 का स्क्वायर होता 576 प्लस में इसका होता 900 माइनस में 324। स्क्वायर यूज़ किया हमने, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज छोड़ दीजिए आप इसको। देखिए
एडजस्ट करते हैं हम यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पर, ये मिलता है देखिए 1476 माइनस 324। आप चेक करके देखिए 24 गुणा के 30 बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 6 में से 4 गए तो यहाँ पर 2 रह गए, 7 में से 2 गया तो यहाँ पे 5, और 14 में से 3 गए तो 11। आप देख सकते हैं 2 गुणा के 24 गुणा के 30, ये हमें मिलता है। अब तो बाकी कैलकुलेशन रह गई है, आप कैलकुलेट कीजिए 2 से कैलकुलेट। देखिए 2 पंजे 10, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 2 से हम काट रहे हैं, 2 से काट दिया। अब 24 का स्क्वायर बनता है, 24 से कैंसिल किया, ये मिलता है 24/30। 6 से कैंसिल करो, 6 पंज देखिए 6 चौक 24, 6 पंजे, तो कोस ए की वैल्यू मिलती है आपको 4/5। इसी प्रकार मैं कोस बी की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए फॉर्मूला सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ca, तो सी स्क्वायर अभी जो हम यूज़ कर रहे थे आप देख लीजिए, ये वैल्यू है यहाँ पर। सी की जगह पे मैं लिखता 30 का वर्ग हो जाता 900, ए का हो जाता 18 324, माइनस में बी का 576, और 2 गुणा में 30 गुणा के ये 18। आप देख सकते हैं वैल्यू पुट की है मैंने। अब आप इसको घटाइए, देखिए पहले जोड़ देते 1224 हो गया माइनस 576, ये 2 गुणा के 30 गुणा के 18 हो गया। देखिए आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14 में से 6 गए तो 8 बचता है, यहाँ पे हो गए 11, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ 11 में से 5 गए तो 6। अब देखिए 2 गुणा के 30 गुणा के 18, फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 2 बन जा, देखिए 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, और 2 4 जा। अब 18 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे 18 हो गया, ये मिलता है 10/30। 6 से कैंसिल कीजिए, 6 3 जा और 3 ये 5 जा, मतलब 3 5। इसी प्रकार आपको सी का फॉर्मूला यूज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वही आपको दे रखा है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ए जो है साइड 18, बी 24 और सी 30 दे रखा है। आपको साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू निकालनी। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा ए बी सी, देखिए सी के अपोजिट में जो साइड होगी यहाँ पर सी हो जाती है, ये कि यहाँ पर ए और ये होगी मेरी बी। आप चेक कर सकते हैं, वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। साइन सी की वैल्यू 30 है, ए की वैल्यू 18 थी और यहाँ पर ये 24। तो देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाना चाहूँगा, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई एंगल बी, यहाँ पर है तो साइड बी, और यहाँ पर साइन सी बाई स्मॉल सी इक्वल टू के, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं के। तो मतलब साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इसके साथ लेके चलते तो मल्टीप्लाई साइन ए के हो जाता साइन बी हो जाता बी के, और साइन सी हो जाता सी के। आप यहाँ तक देखिए, अब इसकी वैल्यू यदि मैं पुट करता तो ये मिलता, देखिए ए की जगह पे 18 के और बी की जगह पे देखिए यहाँ पर 24 के, और सी की जगह पे मिलता मुझे 30 के। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, एक थोड़ा सा है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हम यहाँ पे पाइथागोरस का कन्वर्स करना चाहेंगे। पाइथागोरस का विलोम आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई यदि ऐसा होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल है हमारा सी कितने का होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हम चेक करना चाहेंगे। ए बी था मेरा 30, ये था 18 और ये था 24। आप देखिए 30 का स्क्वायर होता है 900, देखिए 18 का हो गया 324 और 24 का हो गया 576। ये 900 बराबर है, देखिए 6 4 10, 7 2 9 और 1 10, 8 1 9, मतलब 900 बराबर है 900। मतलब क्या मिला आपको, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम कह सकते हैं कि एंगल सी कितने का होगा, यहाँ पे 90 का। स्टूडेंट ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो साइन सी था मेरा, मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा अब इस रिलेशन को। साइन सी इक्वल टू 30 के था। मैं आपको बताना चाहूँगा सी की जगह पे जब मैं लिखता साइन 90 इक्वल टू 30, ये डिग्री में होता, आपको थोड़ा ध्यान रहे, तो साइन 91 होता है, दैट इज़ 30 के। तो के की वैल्यू होगी 1/30।
ये निकलने के बाद में हम बाकी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए साइन ए, ये था मेरा 18K, तो 18K की वैल्यू अभी मैंने निकाली 1/30। 6 से कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 3 जा और 6 5 जा, मतलब साइन ए की वैल्यू हो गई 3/5। सेम देखिए यहाँ पे साइन बी की वैल्यू मिलती मुझे 24K, ये 24 और 1/30। 6 से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 6 4 जा और 6 5 जा, मतलब 4/5। अब साइन सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये थी 30K, मतलब ये 30K और ये 30K की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 1/30। 30 से 30 कैंसिल, मतलब 1, मतलब साइन सी हो गया यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार दोबारा से चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल हमें यहाँ पर राइट एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, आपको प्रूव करना है A+B/C, ये साइड दे रखी तीनों, इक्वल टू कोस एंगल A-B/2 साइन C/A, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखिए, वी नो, देखिए आप अच्छे से, साइन A/A इक्वल टू साइन B इक्वल टू साइन C/C इक्वल टू K। हम पहले और K को लेके चलते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, साइन A/A इक्वल टू K। तो यहाँ पे मुझे मिलता है साइन A इक्वल टू AK, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार में लिखता है यहाँ पर साइन B इक्वल टू BK, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में साइन C इक्वल टू CK, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की, स्टूडेंट में थोड़ा सा गलत लिख गया, इसको आइडेंटिटी को थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया मैंने, मैं ये लेके चलता, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक हुई हमसे। देखिए दोबारा से, A/sin A इक्वल टू, मैं ये लेके चलता, बल्कि B/sin, आइडेंटिटी तो वही होती है बट इसको रिवर्स करके लिख रहा हूँ मैं, C/sin C इक्वल टू K हम मानते, तो फर्स्ट को और इसको लेके चलते हैं, मतलब A/sin A इक्वल टू K। तो यहाँ से मिलता A इक्वल टू साइन A इंटू K। सिमिलरली B की वैल्यू K इंटू साइन B और C K इंटू साइन C, ऐसा हम लेके चलते। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, A+B/C, क्योंकि जो मैंने पहले लिखा था उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा मैं, बट मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर अच्छे से, A की जगह पे मैं लिखता हूँ, देखिए K साइन A प्लस B की जगह पे K साइन B और C की जगह पे K साइन C, ये हमने लिखा। उसके बाद देखिए K को कॉमन निकाला, साइन A प्लस साइन B, K साइन C, K से K कैंसिल हो गया। देखिए स्टूडेंट, साइन A प्लस साइन B बाई साइन C मिलता है आपको। अब आपको याद होगा एक आइडेंटिटी हमने बताई थी साइन A प्लस साइन B की, ये मिलता है आपको 2 साइन A प्लस B/2 इंटू कोश A-B/2 अपॉन में साइन C। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दे रखा 4 एन ए ट्रायंगल ABC, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल, जैसे मान लो ABC, ठीक है, मैं लिखता हूँ एंगल A प्लस B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, या पाई रेडियन में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो A प्लस B क्या हो जाता है, देखिए पाई माइनस C हो जाता, ठीक है। मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर, आप देखिए 2 साइन A प्लस B की जगह पे मैं लिखता हूँ पाई माइनस C/2, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोस A-B/2, आप देखिए साइन C 2, देखिए इसको सेपरेट करके लिखता मैं यहाँ पर साइन π/2 माइनस C/2, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे साइन C। तो देखिए 2 साइन, ये हो गया 90 माइनस में थीटा, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको मिलता 2 कोस C/2 इंटू कोस A-B/2। और स्टूडेंट साइन C का एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा याद हो आपको, इसके बारे में हम बता चुके हैं, साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A इंटू कोस A होता है। सिमिलरली साइन A होता है 2 साइन A/2 कोस A/2, इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो साइन C की जगह पे
2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आपको मिला कोस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में साइन सी 2 बाई, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे हम, a माइनस बी बाई सी, इसको लेके चलेंगे, साइड से दे रखिए, यहाँ पे स्मॉल सी है, यहाँ पे याद रहे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इसको यूज़ करना चाहेंगे, a बाई साइन a इक्वल टू बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इक्वल टू के। तो यहाँ से मुझे रिलेशन मिलता a इक्वल टू के साइन a, और b की वैल्यू मिलती k साइन b, और c की वैल्यू मुझे मिलती, ये स्मॉल सी है भैया, साइन c, और यहाँ पे k। तो इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए a की जगह पे k साइन a माइनस k साइन b, और c की जगह पे k साइन c, k को कॉमन निकाला, साइन a माइनस में साइन b, k साइन c, k से की कैंसिल। अब याद कीजिए आइडेंटिटी लगानी है साइन a माइनस साइन b की, ये होती है 2 कोस a प्लस बी बाई 2 इंटू, यहाँ पे साइन a माइनस बी का, तो यहाँ पे मिलता है साइन a माइनस बी बाई 2। आप चेक कर लीजिए, और यहाँ पर भी मैं इसकी आइडेंटिटी लगा देता हूँ, 2 साइन c बाई 2 कोस c बाई 2। आप चेक कर लेना, मैंने अभी बताया था थर्ड क्वेश्चन में। अब यहाँ पर a प्लस बी है, देखिए इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमें कुछ और ही चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए ओनली, यहाँ से ये भी नेगलेक्ट किया गया है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, और a प्लस बी इक्वल टू पाई, a प्लस बी बाई 2 को हाफ से डिवाइड किया तो पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी गलती की। a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, a प्लस बी को 2 से डिवाइड किया तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए इस स्टेप के बाद में कोस a प्लस बी की जगह पे पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो ये सी बाई 2 हो गया, साइन a माइनस बी बाई 2 हो गया। चेक कीजिए, साइन सी 2 बाई 2 कोस सी 2 बाई, इससे ये कैंसिल, जो आपको निकालना था वही हमें मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है, 4 किया है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम यूज़ करते हैं साइन a बाई ए इक्वल टू साइन b बाई बी इक्वल टू साइन c बाई सी इक्वल टू के। तो हमें क्या मिलता है, देखिए स्टूडेंट, ये तो आइडेंटिटी होती है, बट हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, ये a साइन a इक्वल टू b साइन b इक्वल टू c बाई साइन c इक्वल टू के हमने मान लिया। ये आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट, याद रखिए साइन का फॉर्मूला, बट हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मुझे a की वैल्यू मिलती मुझे यहाँ पर k साइन a, b की वैल्यू k साइन b, और c की वैल्यू k साइन c। याद रखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में इसी आइडेंटिटी को यूज़ किया है, हम यही आइडेंटिटी बार बार में यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। हम यहाँ पे लेके चलते हैं, कंसीडर कीजिए b माइनस सी बाई ए। तो देखिए स्टूडेंट, b माइनस सी की जगह पे b की वैल्यू k साइन b, c की जगह पे k साइन c। मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ये मेरा स्मॉल सी होता है, यहाँ पे एंगल c बड़ा होगा, थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें। k साइन a, उसके बाद देखिए k को कॉमन, साइन b माइनस में साइन c, k साइन a, k से की कैंसिल। अब आपको याद होगा 4th क्वेश्चन में भी क्या था, a माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी है साइन वाली, उसको लगाते हैं, मतलब 2 कोस b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन में साइन ए। आप देख सकते हैं साइन ए की भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, ये आपको मिलता है एक्चुअली 2 साइन a बाई 2 और कोस a बाई 2। स्टूडेंट हमें दे रखा है, ट्रायंगल दे रखी है,
आपको ए बी सी मतलब तीनों एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पे 3 एंगल्स, तो ए प्लस बी प्लस सी बार बार में हमें यूज़ करना है। यहाँ पे बी प्लस सी दे रखा है तो हम इसको निकालेंगे पाई माइनस ए। अब बी प्लस सी का हाफ करते हैं तो ये मिलता पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, और यहाँ पर मैं कोस बी प्लस सी बाई 2 का हाफ करता तो मुझे मिलता कोस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, दैट इज साइन ए बाई 2। तो देखिए क्वेश्चन बस हमारा होने वाला है 2 कोस की जगह पे मुझे मिलता है साइन ए बाई 2 बी माइनस सी बाई 2 अपॉन में 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। हम क्वेश्चन को ये लेके चले थे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी माइनस सी बाई ए इक्वल टू, यहाँ से स्टार्टिंग थी यहाँ पे पहुँच गई, हमें ये मिल रहा है यहाँ पे बी बाई 2 और कोस ए बाई 2। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब बी माइनस सी बाई ए कोस ए बाई 2 इक्वल टू साइन बी माइनस सी बाई 2। जो आपको प्रूव करना था वही मिल गया हमें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए ब्रैकेट बी कोस सी माइनस सी कोस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कोस सी है कोस बी है, तो देखिए स्टूडेंट कोस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। आप चेक कर सकते हैं। सेम यहाँ पर कोस बी का फॉर्मूला होता सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2ac आप लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ए को एज इट इज़, बी को एज इट इज़ लिखा हमने। कोस सी की जगह पे मैं देखिए क्या लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे 2ab। सी केयरफुली, ए यहाँ तक है ब्रैकेट माइनस में सी, देखिए यहाँ पर इसके साथ ब्रैकेट में कोस बी की सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। देखिए हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पे देखिए ए से मल्टीप्लाई किया, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से यहाँ पर ए सी कैंसिल। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। शायद जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो सिंबल चेंज हो गए क्योंकि बाहर माइनस था। ए स्क्वायर प्लस ये माइनस, देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर आपको मिलता है 2, सॉरी इसके अपॉन में 2 भी था, थोड़ा सा छोड़ दिया था हमने। बी और बी हो जाता है यहाँ पे 2b स्क्वायर, सिमिलरली 2c स्क्वायर अपॉन में 2। अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 2 को कॉमन निकाला तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, दैट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए ब्रैकेट कोस सी माइनस कोस बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट बी माइनस सी कोस स्क्वायर ए बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए स्टूडेंट, ए कोस सी माइनस में कोस बी। देखिए ए को एज इट इज़ हमने लिखा है यहाँ पर, और मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा यहाँ पर, ए साइन ए इक्वल टू बी साइन बी इक्वल टू सी साइन सी इक्वल टू के। मतलब ए की वैल्यू होती है यहाँ पे के साइन ए, बी की वैल्यू के साइन बी और सी की वैल्यू हो जाती है के साइन सी। हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ए की जगह पे मैं लिखता हूँ के साइन ए, ठीक है। अब कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी आपको याद होगी, होती है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। स्टूडेंट इस बात को अच्छे से देखिए आप, इस माइनस को आगे लिखा, 2 को भी लिख दिया, के को भी आगे लिख दिया, इस -2 और के को आगे लिखा। साइन ए का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, देखिए 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। आप अच्छे से समझिए, ठीक है। इनटू में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस में सी, और ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 होता।
ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाई 2 है, तो यहाँ पर मिलता साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 दैट इज इक्वल टू कोस सी बाई 2। यहाँ पर इसकी जगह पे मैं लिखता, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए कोस सी बाई 2, ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ तक आपको डाउट हो तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मुझे मिलता है ए प्लस बी की जगह पे, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक की मैंने एंगल्स की, देखिए यहाँ पर एक्चुअली सी और बी था, ये मैंने सारा ही गलत लिख दिया। यहाँ पे होता सी प्लस बी, यहाँ पे मिलता सी माइनस बी, ठीक है, इसकी वैल्यू तो ठीक है, सी प्लस बी मुझे निकालना था, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे मिलता मुझे सी प्लस बी था, तो यहाँ पे ए लिखता मैं, ये मिस्टेक की हमने यहाँ पर, ये था सी प्लस बी बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर ए हो जाता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एंगल चेंज करने से सारा ही क्वेश्चन चेंज हो गया था, और ये यहाँ पर है सी माइनस बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर -2 के, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं इसको और इसको एक साथ लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए हमें क्या मिलता है, या हम ऐसा करते हैं कोस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको क्या मिलता है हमें, इस 2 को भी रहने दीजिए, यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर ए बाई 2 इंटू साइन सी माइनस बी बाई 2। आप एक बार यहाँ तक देखिए, आपको डाउट हो दोबारा देख लीजिए। अब देखिए -2 के को एज इट इज लिखा, कोस स्क्वायर क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर, तो कोस स्क्वायर तो मुझे मिल ही गया है, इसको बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन सी माइनस बी बाई 2, अंदर मेरा ये पार्ट रह जाता है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो साइन ए बाई 2 की वैल्यू है, इसको हम कैसे निकालते, जैसे इसको हमने यूज़ किया, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखना चाहेंगे ताकि एक आइडेंटिटी बन सके। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे कोस ए बाई 2 लिखा ना, इसको मैं लिखना चाहता है यहाँ पर, आप इसी से समझिए, यहाँ पर ए बाई 2 था, यहाँ पर मतलब मैं लिखता ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता, मुझे केवल ए निकालना है, तो ए होता मेरा पाई माइनस में बी प्लस सी। समझिए बात को आप, यहाँ पर ए बाई 2 नहीं लिखा था, तो पाई बाई 2 माइनस में बी प्लस सी बाई 2 होता मेरा, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए था साइन ए बाई 2, तो इसको लिखता मैं साइन पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2, ब्रैकेट है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है ये मेरा कोस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू -2 के कोस स्क्वायर ए बाई 2। अब यहाँ पर 2 को एज इट इज साइन ए की जगह पे लिख रहा हूँ मैं, कोस बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस बाई 2। इसको भी आप थोड़ा सा चेंज करके लिख दीजिए, आप इसको सी प्लस बी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर -2 के और ये कोस स्क्वायर ए बाई 2 लिखा, देखिए इससे मिलती जुलती कोई आइडेंटिटी होती है, जो एक्चुअली क्या मिलती हमें, ये मिलती हमें साइन सी माइनस साइन बी की आइडेंटिटी मिलती है आपको, आप चेक कीजिए ये, बल्कि यहाँ पर क्योंकि सी माइनस बी लिखा है हमने, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यही मिलती है हमें, साइन सी माइनस बी था तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आंसर में b माइनस सी चाहिए और यहाँ पर आ रहा c माइनस बी, यहाँ पर बाहर माइनस बी है। आप थोड़ा सा देखिए, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 के कोस स्क्वायर ए बाई 2, एंगल चेंज हो जाती है, मुझे मिलता है साइन b माइनस साइन सी। इस स्टेप के बाद में लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 के कोस स्क्वायर ए बाई 2 साइन b की जगह पे, आप देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहते साइन b की वैल्यू, तो मुझे मिलता b बाई के माइनस में, साइन c की वैल्यू मुझे मिलती c बाई के, तो मतलब 2 के कोस स्क्वायर ए बाई 2 b माइनस सी अपॉन में के, इससे कैंसिल, मतलब 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 b माइनस सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे राइट हैंड साइड लीजिए स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपको मैंने कई बार बताया है, इसको यूज़ कर भी किया, के इंटू साइन ए ये होता है, और बी की जगह पे हम लिखते हैं के साइन बी, सी की जगह पे के साइन सी, हम ऐसा यूज़ करते हैं। तो बी की जगह पे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस में के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, आप देख सकते हैं, अपॉन में के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। ठीक है, देखिए के स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहाँ पे मिलता है साइन स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर सी। आप देख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, के स्क्वायर से कैंसिल हो गए। यहाँ तक आपको डाउट हो तो दोबारा देख सकते हैं। अब स्टूडेंट साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर बी प्लस सी, आप देख सकते हैं, सॉरी साइन ए बी प्लस सी इंटू में साइन बी माइनस सी, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साइन सी का होल स्क्वायर, इनकी जगह पे तो ये लिखा मैंने। अब सी की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए कई बार हमने यूज़ किया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है पाई, जैसे बी प्लस सी को यूज़ करता तो मुझे क्या मिलता, पाई माइनस में सी और बी प्लस सी बाई 2 हम लिखना चाहें यहाँ पर, बल्कि इसकी जगह पे मुझे यही यूज़ करना है। ये मिलता पाई, ये स्टेप रखिए बस, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस सी है, तो यहाँ पर होता साइन बी प्लस सी की वैल्यू हो जाती साइन पाई माइनस सी। ये मिलता साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन सी ही मिलता आपको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए, पहले मैं लिखता हूँ इसकी जगह पे साइन बी प्लस सी तो दे ही रखा था आपको, आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर एक्चुअली इसकी यूज़ नहीं करना हमें, हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। साइन सी की वैल्यू निकालूंगा, मैंने गलत बताया आपको। सी की वैल्यू निकालते हम, मिलती पाई माइनस में ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते साइन सी तो मिलता साइन पाई माइनस में ए प्लस बी बाई साइन 180 माइनस में थीटा क्या होता, साइन थीटा ही होता, मतलब साइन ए प्लस बी ही मिलता हमें। तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर साइन सी की जगह पे साइन सी की वैल्यू यूज़ हम कर रहे हैं। आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक की स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक की, ए स्क्वायर था और मैंने सी लिख दिया, सारा ही क्वेश्चन इससे गलत हो गया। यहाँ पर ए आएगा, सॉरी, तभी मैं देख रहा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है। यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी, गलत किया हमने ये। तो ए इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी, अब सही होगा। साइन ए की वैल्यू हो जाती साइन पाई माइनस बी प्लस सी, तो ये होता साइन बी प्लस सी। देखिए अब क्वेश्चन हो चुका हमारा, साइन बी माइनस सी, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस सी, एक इससे कैंसिल हो गया, मतलब साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन बी प्लस सी, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू कर रहे हैं। हम b की जगह पे यूज़ करेंगे के साइन b और c की जगह पे यूज़ करेंगे के साइन c। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड b की जगह पे के साइन b प्लस के साइन c, यहाँ पे जो c है मेरा छोटा और ये यहाँ पर एंगल के साथ कैपिटल आता है, इस बात को याद रखिए। कोस b प्लस c बाई 2। स्टूडेंट देखिए के साइन b प्लस साइन c कोस b प्लस सी बाई 2। सी केयरफुली, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है, देखिए साइन ए प्लस साइन बी का, ये मिलता है 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कोस बी माइनस सी बाई 2, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है कोस बी प्लस सी बाई 2। देखिए स्टूडेंट कि 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कोस बी प्लस सी बाई 2, इसको लिखा मैंने, और इनटू में कोस बी माइनस सी 2, इसको पीछे लिख दिया, आप देख लीजिए। अब ये एक्चुअली एक फॉर्मूला मिलता है, देखिए साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए,
इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग के ये मिलता है यहाँ पर देखिए साइन बी प्लस सी और कोस बी माइनस सी बाई टू, देख सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, मार्कर कहाँ गया, उसके बाद देखिए b प्लस सी की वैल्यू निकालता हूँ मैं। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो b प्लस सी की जगह पे आप पाई माइनस ए लिख सकते हैं। और उसके बाद में साइन b प्लस सी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो पाई माइनस में साइन ए मिलता आपको, ये मिलता आपको साइन ए, आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मोस्टली हो चुका है कि इसकी जगह पे मैं लिखूँगा साइन ए और कोस बी माइनस सी बाई टू। स्टूडेंट यहाँ पे कोस लिखा मैंने। अब के देखिए यहाँ पर लास्ट स्टेप के, साइन ए की जगह पे आप देख सकते हैं आपको क्या मिलता, ये मिलता आपको ए बाई के इंटू कोस बी माइनस सी बाई टू। के सी के कैंसिल, दैट इज ए कोस बी माइनस सी बाई टू, दैट इज राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, लेट ए साइन ए इक्वल टू बी साइन बी इक्वल टू सी साइन सी इक्वल टू के। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं तो ए की वैल्यू मिलती के साइन ए, बी की जगह पे के साइन बी, हमने काफ़ी टाइम इसको यूज़ किया के साइन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए स्टूडेंट्स, तो ए की जगह पे के साइन ए कोस ए प्लस देखिए यहाँ पर के साइन बी कोस बी प्लस के साइन सी और यहाँ पर कोस सी। अब देखिए के को कॉमन निकालना, मिलता है साइन ए कोस ए प्लस, नेक्स्ट देखिए साइन बी कोस बी प्लस साइन सी और यहाँ पर कोस सी। स्टूडेंट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई टू, तो ये हो जाता है के बाई टू। सी केयरफुली, टू साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कोस बी, आगे टू आएगा प्लस में टू साइन सी कोस सी, देख लीजिए आप इसको। उसके बाद देखिए के बाई टू, इसका फॉर्मूला मिलता है आपको, ध्यान हो आइडेंटिटी, साइन 2a प्लस में साइन 2b प्लस साइन 2c। अब देखिए के बाई टू, इसको पूरे को एक एंगल मानिए, मैं ये एक्चुअली ये यूज़ करना चाहता हूँ। साइन x प्लस साइन y का रूल होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कोस x माइनस वाई बाई टू, ये एक आइडेंटिटी। इसको और इसको एक एंगल मान के, तो देखिए 2 साइन 2a प्लस 2b बाई टू इंटू कोस, ध्यान से देखिए 2a माइनस 2b बाई टू प्लस, यहाँ पे फुल ब्रैकेट है, इसका फार्मूला अलग से जो पहले स्टेप को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ तक आप अच्छे से समझिए, देखिए आपको क्या मिलता है। के बाई टू 2 साइन, देखिए यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन, एंगल कैंसिल हो जाता है 2 से 2, मतलब साइन a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी, आप देख सकते हैं प्लस में 2 साइन सी कोस सी, ये आपको मिलता है। 2 कॉमन निकालिए, साइन a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी प्लस साइन सी कोस सी, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए a प्लस बी को हमने कई बार यूज़ किया है, आपको ध्यान होगा, वही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये यूज़ करना चाहता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस में c, तो यहाँ पे साइन है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको कोस, क्योंकि सॉरी साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी लगाते हैं तो आपको मिलता साइन सी, और यहाँ पर कोस a माइनस बी, ब्रैकेट ये एंगल है सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, प्लस में साइन सी और कोस सी, आप देख सकते हैं यहाँ तक।
अब हम क्या करते हैं, साइन सी को कॉमन निकालते हैं यहाँ से। ये मिलता आपको के साइन सी और यहाँ पर कोस ए माइनस बी प्लस में साइन सी। जैसे हमने यहाँ पर ए प्लस बी निकाला था, इसी प्रकार हम सी को निकालते तो आपको क्या मिलता, कैसे भाई देखिए, ए प्लस बी सी इक्वल टू पाई होता तो सी की वैल्यू होती पाई माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे साइन सी लगाते तो साइन पाई माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला मिलता आपको कोस साइन ए प्लस बी। तो देखिए के साइन सी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की स्टूडेंट, मैंने साइन सी को तो कॉमन निकाल दिया था, यहाँ पे कोस आना चाहिए था एक्चुअली, कोस सी। तो यहाँ पर हम कोस लिखेंगे, और कोस 180 माइनस थीटा जो होता है हमारा, आप चेक कर सकते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और ये नेगेटिव वैल्यू हमें देता, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, देखिए यहाँ पर, क्योंकि कोस था यहाँ पर, ये था माइनस में के साइन सी, ये मिलता आपको ब्रैकेट में कोस ए माइनस बी, चाहे तो आप यहीं पे लिख लीजिए माइनस में कोस ए प्लस बी। अब ये एक रूल होता है स्टैंडर्ड, आपको ध्यान हो तो, ठीक है, आप स्टैंडर्ड रूल को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो जो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे इसी की तरह कोस की आइडेंटिटी लगा दीजिए, इसको ए मानिए इसको बी मानिए। तो देखिए के साइन सी, मैंने माइनस को बाहर लिख दिया, ये होता 2, देखिए साइन ए माइनस बी प्लस में ए प्लस बी बाई 2, बस लास्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे साइन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई 2, देख सकते हैं माइनस में के साइन सी, देखिए ये कैंसिल, यहाँ पे 2 साइन, यहाँ पे मिलेगा आपको 2a बाई 2 इंटू में, यहाँ पर देखिए ए से कैंसिल, और यहाँ पर मिलेगा आपको साइन माइनस में 2b बाई 2, 2 से तो 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पर माइनस में मिल रहा है तो माइनस माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब के साइन सी ब्रैकेट साइन ए साइन बी, ये आपको मिलता है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट हो तो हमें कुछ और ही निकालना है। लास्ट स्टेप पे देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो साइन सी को एज इट इज़ लिखा, साइन बी को एज इट इज़ लिखा, और के साइन ए लिखा मैंने, ये हो गया साइन सी साइन बी, और इसकी जगह पे देखिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पर, ये ए हो गया। आप एक को आगे लिखो या पीछे से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10th है, आप इसको ज़रूर देखिए दोबारा से, ठीक है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सोल्व करते हैं, बाकी हमारे 6 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं जो ये वीडियो में मैंने सॉल्यूशन आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।